हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा डे 15 है। आज हमारा डे 15 है एसएससी जेई 90 डेज क्रैश कोर्स का, जिसमें हम टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं इन 90 डेज में। और ये जो क्रैश कोर्स है वो सभी ए जेई एग्ज़ाम्स जैसे कि एसएससी जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई, एनबीसीसी जेई, सेल ओसीटीटी, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है, बहुत इफेक्टिव होने वाला है। तो अगर आप भी इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप भी हमारे इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर लेवल पे ले जा सकते हैं और नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं और अपने सिलेक्शन को गारंटीड कर सकते हैं। तो बात करते हैं अगर इस वीडियो में, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बजट 2024 को, ठीक है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीइंग अ इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक होने के कारण भी हमें जो है इसे जानना ही चाहिए, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर हम एस्पिरेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, एक दो क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमें, तो हमें इसे ज़रूर से जानना चाहिए। तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप जो है वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो सके, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द जनरल बजट इज एन अकाउंट ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें कि बजट होता क्या है, ठीक है, अगर हम बात करें कि बजट होता क्या है, तो बजट का जो डेफिनेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में बताया गया है। कहाँ बताया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में बताया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि जो जनरल बजट होता है, जो बजट होता है वो अकाउंट ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी आय और व्यय का क्या होता है, एक अकाउंट होता है, जिसमें हम देखते हैं कि कितना हमारा इनकम हुआ, कितना हमारा एक्सपेंडिचर हुआ गवर्नमेंट के द्वारा किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। किसी एक फाइनेंशियल ईयर में कितना आय और व्यय हुआ, उसका जब हम अकाउंट करते हैं, उसे जब हम देखते हैं, उसकी लेखा जोखा करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। और ये किसमें बताया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद हम बात करें, द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज प्रेजेंटेड इन 1947 बाय जॉन मथाई। यानी कि जो हमारा यानी कि हमारा जो पहला बजट था स्वतंत्र भारत का, इंडिपेंडेंट इंडिया का जो सबसे पहला बजट था, वो प्रेजेंट किया गया था कब? 1947 में। और किसके द्वारा अगर हम बात करें तो जॉन माथाई के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन माथाई के द्वारा। और जॉन माथाई जो है वो हमारे पहले क्या बोलते हैं, रेलवे मंत्री भी थे। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, अगला पॉइंट क्या है? Finance Minister Nirmala Sitharaman has presented the interim budget 2024 on 1st February 2024। यानी कि देखो मेरे भाई, क्या है कि इस साल जो है ना, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यानी कि जिन्होंने जो है अंतरिम बजट 2024 को जो है 2024 को रिप्रेजेंट किया, बताया, वो है निर्मला सीतारमन जी। यानी कि निर्मला सीतारमन जी ने जो है हमारे इस साल के अंतरिम बजट को जो है रिप्रेजेंट किया। कब किया? तो 1 फरवरी 2024 को, ठीक है। और अंतरिम बजट की अगर हम बात करें, हम अंतरिम बजट क्या होता है, तो अंतरिम बजट मतलब होता है ये एक जो है क्या बोलते हैं, आप कह सकते हैं कि टेम्पररी बजट होता है। क्या होता है? एक तरह का आप कह सकते हैं टेम्पररी या फिर मिनी बजट होता है। और ये उस साल निकाला जाता है जिस साल जो है इलेक्शन होने वाला रहता है। यानी कि अगर आपका इलेक्शन होने वाला है किसी साल में, ठीक है, तो उस साल जो है अंतरिम बजट निकालते हैं। और ये तब तक ही लागू रहता है जब तक कि नया कोई जो गवर्नमेंट है वो इलेक्ट ना हो जाए, ठीक है, चुना ना जा सके। मतलब चुनाव के बाद जब हमारा नया गवर्नमेंट चुना जाएगा, तो उसके बाद जो है इस बजट को ख़त्म करके अगला बजट चालू किया जाएगा। तो आप यहाँ पे इसका डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। इट कॉन्टेन्स डिटेल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अंटिल अ न्यू गवर्नमेंट इज इलेक्टेड इन द इलेक्शन ईयर। तो जैसा मैंने आपको बताया वही चीज़, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है, निर्मला सीतारमन जी सेज दैट द गवर्नमेंट इज वर्किंग टू मेक इंडिया अ विकसित भारत बाय 2047। और इस बजट में, इस अंतरिम बजट में ये बताया गया है निर्मला सीतारमन जी के द्वारा कि हमारा जो भारत है वो 2047 तक, कब तक? 2047 तक जो हमारा भारत है वो जो है विकसित भारत कहलाएगा। यानी कि अभी हमारा जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन जो 2047 के बाद जो होगा वो हमारा कंट्री क्या कहलाएगा? एक डेवलप्ड कंट्री में गिना जाएगा।
ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए हैं इस टॉपिक में, वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत समझ सकते हैं कि मतलब हर एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पूछे जाते हैं। आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन्हें आप ज़रूर से ध्यान में रखें, और मैं तो कहूँगा कि आप एक शॉर्ट डायरी लेके बैठें, डायरी या नोट्स लेके बैठें, और इन सभी पॉइंट्स को जो है मेरे साथ साथ जो है पैरेलली नोट करते चलें, ठीक है। तो चलते हैं अगले टॉपिक, अगले अगले मतलब पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट है, द गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन 4 कीज ग्रुप, ठीक है। द पुअर, द वुमन, द यूथ एंड द फार्मर। यानी कि जो हमारा गवर्नमेंट है वो बेसिकली 4 ग्रुप्स पे जो है फोकस कर रहा है इस समय, ठीक है। जो तो पहला ग्रुप क्या है? पहला है द पुअर, यानी जो गरीब लोग हैं उनके लिए। जो द वुमन, जो हमारे महिलाएं हैं उनके लिए। द यूथ, यानी कि जो अभी हमारे युवा हैं उनके लिए। और हमारे फार्मर्स, हमारे कृषक के लिए, ठीक है। तो इन 4 ग्रुप्स के लिए जो है हमारा जो गवर्नमेंट है वो इस समय फोकस है, और फोकस कर रहा है कि उनका जो स्थिति है वो और बेहतर से बेहतर किया जा सके। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है पीएम स्वनिधि। पीएम स्वनिधि ये एक स्कीम है, ठीक है, जिसके द्वारा जो है क्या किया गया है, जिसके द्वारा जो है 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को जो है लोन दिया गया है, ठीक है। और इनमें से ऐसा बताया जा रहा है कि 2.3 लाख स्ट्रीट वेंडर्स तो ऐसे हैं जिनको तीसरी बार लोन दिया गया है, ठीक है। तो ये बात हो गई पीएम स्वनिधि की। इसके बाद पीएम किसान सम्मान योजना। पीएम किसान सम्मान योजना, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, तो इसमें डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस वाज प्रोवाइडेड टू 11.8 करोड़ फार्मर्स एवरी ईयर। इसमें जो है पीएम किसान योजना के तहत जो है हमारे जो मतलब किसान दोस्त हैं उनको जो है डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि हर 6 महीने एक सर्टेन पीरियड के बाद, बेसिकली मुझे जहाँ तक मालूम है 6 महीने, हर 6 महीने पे जो है कुछ सर्टेन अमाउंट, जो कि 2000 है, कुछ सर्टेन अमाउंट जो है उन्हें दिया जाता है, जिससे कि उन्हें हेल्प हो सके, मतलब आगे की क्रॉप्स के लिए जो भी मतलब काम करने हैं उनके लिए असिस्ट हो सके, हेल्प हो सके। तो इसमें जो है डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस किया जाता है। डायरेक्टली कुछ अमाउंट जो है उनके बैंक अकाउंट में आता है, जिसके थ्रू जो है वो अपने क्या बोलते हैं क्रॉप्स को और बेहतर तरीके से ग्रो कर सकें। तो उसके बारे में बात किया जाता है कि इसमें पीएम किसान सम्मान योजना में, ठीक है। इसके बाद है इन लास्ट ईयर, पिछले साल 7 IITs, 16 ट्रिपल ITs और 7 IIMS एंड 15 एम्स, 390 यूनिवर्सिटीज़ हैव बीन इस्टेब्लिश्ड। और अगर हम बात करें पिछले साल की सॉरी, अगर हम बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल जो है 7 IITs, 16 ट्रिपल ITs और 7 IIMs, 15 एम्स और 390 यूनिवर्सिटीज़ जो है इस्टेब्लिश की गई थी। और जिस इसके साथ साथ जो है फीमेल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन हैज़ बीन इंक्रीज बाय 28% इन 10 ईयर्स। और अगर हम बात करें पिछले 10 सालों में, तो पिछले 10 सालों में जो हमारे फीमेल एनरोलमेंट है, ठीक है, जो हमारी फीमेल एनरोलमेंट है हायर एजुकेशन के लिए, वो जो है 28% से बढ़ी है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है सीतारमन जी सेज दैट द 3D ट्रिनिटी ऑफ डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी विल फुलफिल एवरी ड्रीम ऑफ इंडिया। यानी कि सीतारमन जी ने ये बताया कि 3D ट्रिनिटी, ठीक है, 3D ट्रिनिटी, 3D मतलब डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी। डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप जरूर से याद रखिएगा कि डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी, इन 3 पॉइंट्स के साथ, इन 3D के साथ जो है हमारा जो भारत है वो किसी भी लक्ष्य को, किसी भी सपने को हासिल कर सकता है। इसके बाद है अगला पॉइंट, इन दिस बजट in this budget it has been said to increase defense expenditure by 11.1%. however major part of it will be for pension and salary. इसके साथ साथ इस पॉइंट में ये भी बताया गया है कि इस बजट में जो है डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है, डिफेंस एक्सपेंडिचर उसे जो है 11.1%, ठीक है, 11.1% से जो है इंक्रीज किया गया है, जिसका मेजर पार्ट जो है वो पेंशन और सैलरी के लिए है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है द गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट वैक्सीनेशन to prevent cervical cancers, to protect girl from this they will be given free vaccine, ठीक है। तो इसमें एक और बात बताई गई है कि जो गवर्नमेंट है हमारी, ठीक है, उन्होंने सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन ला दिया है, सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन लाया है, और उसे जो है हमारे जो भी बहनें हैं उन्हें जो है फ्री में दिया जाएगा, उन्हें जो है फ्री में दिया जाएगा, जिससे कि उन्हें जो है इस रोग से जो है क्या बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर से जो है मुक्ति मिल सके। उसके बाद अगला पॉइंट है ड्यू अंडर आयुष्मान भारत स्कीम, under Ayushman Bharat scheme,
फैसिलिटीज़ विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल आशा वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स। इसके बाद इस बार इसमें ये भी बात बताया गया कि हमारे आयुष्मान भारत स्कीम के दौरान जो है हमारी जो भी आशा वर्कर्स हैं या फिर आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, यानी कि जो भी हमारे रूट लेवल पे जो वर्कर्स हैं, ठीक है, जो हमारे रूट लेवल पर वर्कर्स हैं, उनको भी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद अगला पॉइंट है 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स विल बी सेट अप अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डबलिंग ऑफ सी फूड एक्सपोर्ट सिंस 2013 टू 2014। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5 जो है एक्वा पार्क्स को भी 5 एक्वा पार्क्स को भी जो है सेटअप किया जाएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो 2013 से 2014 के बीच में जो है, अगर उसकी तुलना में देखें तो अब जो है हमारा सी फूड का जो एक्सपोर्ट है वो जो है दोगुना हो गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका सी फूड का एक्सपोर्ट दोगुना हो गया है तो कहीं ना कहीं हमें जो है उसकी कंजर्वेशन के लिए भी मतलब कदम उठाना चाहिए। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो है 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स भी बनाए जाएंगे। Infrastructure expenditure is estimated to be 3.4% of GDP in FY 2025। यानी कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर है उसे कितना एस्टिमेट किया गया है, अगर हम बात करें तो उसे एस्टिमेट किया गया है 3.4% हमारे जीडीपी के, यानी हमारा जो जीडीपी है 2025 का, FY 2025 का, उसका 3.4 यानी 3.4% जो है हमारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर जो है हमने एस्टिमेट करके रखा है। ठीक है, तो इसके बाद अगला पॉइंट है कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफैक्शन कैपेसिटी ऑफ 100 मिलियन टन्स विल बी इंस्टॉल्ड बाय 2030। यानी कि कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफैक्शन कैपेसिटी, ठीक है, यानी कि कोल गैसिफिकेशन और लिक्विफैक्शन के लिए जो है हम जो है 100 मिलियन टन्स की कैपेसिटी वाला कैपेसिटी भी क्या बोलते हैं इंस्टॉल कर लेंगे 2030 तक। यानी कि 2030 तक जो है हमारे पास 100 मिलियन टन्स का जो है कोल गैसिफिकेशन और लिक्विफैक्शन करने का कैपेसिटी होगा। ठीक है, इसके बाद है ग्रेटर एडॉप्शन ऑफ ई बसेस विल बी एनकरेज। ठीक है, इसके बाद है फॉर बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री और न्यू स्कीम विल बी स्टार्टेड। बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री के लिए एक न्यू स्कीम तैयार किया जाएगा, एक न्यू स्कीम निकाला जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ से और इंपॉर्टेंट पॉइंट चालू हो रहे हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। तो क्या क्या है, द फिजिकल डेफिसिट टारगेट फॉर FY 2024 हैज़ बीन रिवाइज्ड टू 5.8% ऑफ GDP फ्रॉम 5.9 अर्लियर। यानी कि जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है, हमारा जो फिजिकल डेफिसिट टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए, उसे रिवाइज किया गया है, 5.8 कर दिया गया है। यानी कि रिवाइज करके जो है 5.8 कर दिया गया है, क्योंकि इससे पहले जो वो कितना था, इससे पहले वो 5.9 था। तो पहले 5.9 था, उसे हमने क्या किया, उसे हमने रिवाइज करके 5.8 कर दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट को भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला पॉइंट है द फिक्स्ड डेफिसिट द फिजिकल डेफिसिट टारगेट फॉर FY 25 इज पैक्ड एट 5.1%। और अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2025 की, तो जो हमारा फिजिकल डेफिसिट टारगेट है वो हमने कितना रखा है, वो हमने रखा है 5.1%। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 रिवाइज्ड टू 44.9 लाख करोड़। यानी कि अगर हम बात करें टोटल एक्सपेंडिचर की फाइनेंशियल ईयर 2024 में, तो उसमें उसे रिवाइज किया गया है, और रिवाइज करके कितना कर दिया गया है, उसे रिवाइज करके कर दिया गया है 44.9 लाख करोड़। ठीक है, और अगर इसके साथ साथ और बात करें तो अगला पॉइंट है टोटल रेसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग आर रुपीज़ 27.56 लाख करोड़। यानी कि अगर हम टोटल रेसिप्ट्स की बात करें, टोटल रेसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग की, तो उसकी जो टोटल अमाउंट है वो कितनी आ रही है, 27.56 लाख करोड़। ठीक है, उसके बाद है टोटल बोरोइंग टारगेट इन फाइनेंशियल ईयर 25। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2025, तो वो कितना है, टोटल बोरोइंग टारगेट कितना है हमारा, तो टोटल बोरोइंग टारगेट है हमारा फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए वो है 11.75 लाख करोड़। ठीक है, 11.75 लाख करोड़। इसके बाद है फाइनेंशियल ईयर 24 टैक्स रिसिप्ट्स स्टैंडर्ड एट 23.24 लाख करोड़। अगर हम बात करें टैक्स रिसिप्ट की, यानी कि टोटल टैक्स कितना हमारा कलेक्ट हो सका है फाइनेंशियल ईयर 2024 में, तो वो कितना था 23.24 लाख करोड़। उसके बाद है टारगेट टू रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट टू बिलो 4.5% बाय FY 26। यानी कि और हमारा जो ये टारगेट है कि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है, ठीक है, उसे हम रिड्यूस कर सकें 4.5% से भी नीचे, यानी कि 4.5% से नीचे हम उसे रिड्यूस कर सकें फाइनेंशियल ईयर 2026 तक। ठीक है, ये हमारा टारगेट है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम वर्क करेंगे। उसके बाद है फाइनेंशियल ईयर 25 ग्रॉस मार्केट बोरोइंग
सीन एट ₹14.13 लाख करोड़। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 25 में जो है हमारा जो ग्रॉस मार्केटिंग बोरोइंग है उसे कितना देखा गया है, उसे देखा गया है 14.13 लाख करोड़। ये सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो आप इन्हें याद रखें। और रह गई बात अगर PDF और नोट्स की, तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप जरूर से उसे ज्वाइन करें, जिससे कि आप जो है PDF और नोट्स को भी एक्सेस कर सकें, और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को भी ज्वाइन करें, जिससे कि आपका और मेरा इंटरेक्शन और बेहतर हो सके। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें मैंने नोट में लिखा है, और वो क्या है कि लॉर्ड कैनिंग्स वाइसरॉय स्टार्टेड द बजट सिस्टम इन इंडिया। जो इंडिया में बजट सिस्टम है ना, ये जो बजट सिस्टम है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो वो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, और जो पहला बजट था, ठीक है, वो पहला बजट, यानी कि यहाँ पे इंडिया की नहीं बात हो रही है, मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। सबसे पहले जब चालू किया गया था इंडिया में उसकी बात हो रही है, तो वो चालू किया गया था 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, तो फर्स्ट बजट कब आया था, 1860 में। और अगर इंडिपेंडेंट भारत की बात करें तो है वो क्या बोलते हैं 1947 में। और अगर आपको बोल दे रिपब्लिक भारत के बारे में अगर बोल दे, तो आप कितना बताएंगे, तो आप बताएंगे 1950। ठीक है, इसके बाद है बजट जिसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस वर्ड का यूज ही नहीं हुआ है। ये बजट जो है ना, ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं हुआ है। इसे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से बताया गया है, तो बताया गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इस वर्ड के थ्रू जो है बजट को बताया गया है, जो कि आर्टिकल 112 में क्या बोलते हैं, मतलब बताया गया है 112 में। इसके बाद अगला पॉइंट है, इन 1924 the railway finance were separated from general government finances by Sir William Ackworth। ठीक है, यानी कि 1924 में, हमारा जो 1924 में है, क्या हुआ था, जो रेलवे का फाइनेंस है ना, जो रेलवे का फाइनेंस है उसे जो है जनरल फाइनेंस से, यानी कि जो जनरल बजट था उससे अलग कर दिया गया था। यानी कि जो हमारा बजट निकलता था वो दो निकलता था, रेलवे के लिए अलग और जनरल के लिए अलग, मतलब जो हमारा जनरल बजट है अदर चीज़ों के लिए उसके लिए अलग निकलता था। कब से, 1924 से। 1924 में इन दोनों को अलग कर दिया गया। किसके द्वारा किया गया, तो सर विलियम एक्वर्थ के द्वारा इन्हें अलग कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या बोलते हैं, इन 2017, यानी कि 2017 में इंडियाज यूनियन बजट एंड रेलवे बजट वेर मर्ज। ठीक है, और जो है 2017 में चल के जो है हमने क्या किया, हमने जो हमारा बजट है यूनियन बजट यानी सेंट्रल बजट, उसे और रेलवे बजट को जो है मर्ज कर लिया, फिर से वापस जोड़ दिया। तो ये हो गई बात। इसके बाद है इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस बजट की अगर हम बात करें तो ये कब बताया गया, तो ये बताया गया है बजट 2021 टू 2022, यानी कि जो हमारा पहला पेपरलेस बजट दिखाया गया था, रिप्रेजेंट किया गया था, वो कब किया गया था, तो वो बजट 2021-22 को किया गया था। ठीक है, बजट सेशन 2021-22 में जो है हमारा जो पेपरलेस बजट रिप्रेजेंट किया गया था। और अब तक की अगर बात करें तो अब तक हमारा 4 बार पेपरलेस बजट जो है रिप्रेजेंट किया जा चुका है, यानी कि 4 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो 4 साल पहले जो है हमारा जो है पेपरलेस बजट जारी किया गया था, और अब तक जो है 4 बार ऐसा हो चुका है कि हमारा जो है पेपरलेस बजट जो है दिखाया जा रहा है। ठीक है, और द फर्स्ट फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो पहली फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है, फर्स्ट फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो कौन है, तो वो है निर्मला सीतारमन जी, जिन्होंने जो है 6 बार लगातार जो है बजट को जो है रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इसके बाद है द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर की कि पहली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी, तो वो इंदिरा गांधी थी। लेकिन ये फुल टाइम नहीं थी, ये उस समय प्रधानमंत्री भी थी, और उसके साथ साथ इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर का भी जो है कार्यभार संभाला। लेकिन अगर हम बात करें फुल टाइम की, तो वो निर्मला सीतारमन जी होंगी। ठीक है, इसके बाद है जीरो बेस बजट इन इंडिया। ये कब जारी किया गया था, कब दिखाया गया था, कब से, तो ये जारी किया गया था 1987 से। ठीक है, 1987 से जो है जीरो बेस बजट को मतलब जारी किया गया था। इसके बाद है द PM हु प्रेजेंटेड द बजट वाइल बीइंग PM, यानी कि वो कौन प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बजट को जो है प्रधानमंत्री रहते हुए ही प्रेजेंट किया, तो वो 3 लोग थे, पहले जवाहरलाल नेहरू, दूसरे राजीव गांधी और तीसरे इंदिरा गांधी। ठीक है, तो ये 3 लोग थे जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए क्या बोलते हैं फाइनेंस को जो है बजट को जो है रिप्रेजेंट किया। इसके बाद अगला है कि मोरारजी देसाई हैज़ द रिकॉर्ड ऑफ प्रेजेंटिंग द बजट द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि मोरारजी देसाई के पास जो है रिकॉर्ड है कि उन्होंने जो है सबसे ज़्यादा बार जो है हमारे बजट को जो है रिप्रेजेंट किया है। और कितनी बार की अगर बात करें तो 10 बार। ठीक है, 10 टाइम्स। और बिफोर 2017 बजट वॉज प्रेजेंटेड एट द एंड ऑफ फेब्रुवरी, आफ्टर 2017 इट स्टार्टेड बीइंग प्रेजेंटेड ऑन 1 Feb,
यानी कि 2017 से अगर पहले की बात करें तो जो हमारा बजट है वो फरवरी के अंतिम महीने में जो फरवरी के अंतिम दिनों में, फरवरी महीने के अंतिम दिनों में है, अंतिम दिनों में बताया जाता था, अंतिम दिनों में रिप्रेजेंट किया जाता था। लेकिन 2017 के बाद जो है अब जो है वो ये जो हमारा बजट है वो 1 फरवरी को ही जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए हमारे बजट से रिलेटेड। तो आप मेक श्योर करें कि आपको ये सभी पॉइंट्स याद हो, और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, तो इसके आप शॉर्ट नोट्स भी बना लीजिएगा। और अगर कंटेंट पसंद आया हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर कोई मतलब एज सच कोई ऐसा चीज़ हो जिससे कि मैं इन वीडियोस को और भी हेल्पफुल बना सकूँ आपके लिए, तो उस सजेशन को भी आप जो है ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। बताइए कि मैं क्या कुछ ऐसी चीज़ें कर सकता हूँ जिसके थ्रू ये वीडियोस और हेल्पफुल हो सकती हैं। और ये था इस वीडियो में। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।